हम देख लेते हैं आज गुड पॉस्चर। गुड पॉस्चर इज सेड टू बी गुड व्हेन इट फुलफिल द पर्पस फॉर विच इज़ यूज विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड द मैक्सिमम एफर्ट। कम से कम मैक्सिमम एफिकेसी के साथ मिनिमम एफर्ट जो है यूज़ हो रही हो जिसमें, उसको हम कहते हैं कि गुड है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नो टू जो पीपल हैं वो आर आइडेंटिकल नहीं होती। दीज द प्रिसाइज पैटर्न ऑफ गुड पॉस्चर जो है मस्ट वेरी कर रहा होता है विद द इंडिविजुअल्स। इट इज़ पॉसिबल हाउएवर टू द जनरलाइज इन सम एक्सटेंट तक, ये पॉसिबल है कुछ जनरलाइज एक्सटेंट तक सम। फॉर एग्जाम्पल इन द अगर हम एरेक्ट पॉस्चर की बात करें, द अलाइनमेंट ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी की विच यूजली लीड अ परफेक्ट बैलेंस हो रहा होता है इन वन सेगमेंट अपॉन द इन अदर में। द स्टेट विच the state which can be maintained with the minimum muscle effort के साथ, और which is aesthetically pleasing to the eyes। बट एज अ जब हम बात करते हैं एज अ डायनेमिक पॉस्चर इन्वॉल्व उसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट एडजस्टमेंट हो रही होती है फॉर द टू मेंटेनिंग द एफिकेसी ऑफ द पॉस्चरल बैकग्राउंड की थ्रू द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट में। दे आर मच मोर डिफिकल्ट टू एसेस इन मेनी एक्टिविटीज़। हाउएवर तो जो सम अलाइनमेंट ऑफ द वेरियस सेगमेंट है ऑफ द बॉडी विच इज सेटिस्फैक्ट्री इन एरेक्ट स्टैटिक पॉस्चर में फॉर्म करी होती है बेसिस फ्रॉम द जो एडजस्टमेंट जहाँ पे मेड हो रही होती है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल इन द वॉकिंग और सीटिंग और राइटिंग या फिर रीडिंग उसमें इन द एरेक्ट पोजीशन जो प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट है इज अ वर्टिकल बट इन मेनी हमारे पास जो एरेक्ट पोजीशन में हमारे पास अलाइनमेंट जो होता है वो वर्टिकल ही होगी ना, प्लेन जिसमें आप मूवमेंट कर रहे होते हो जहाँ पे पोजीशन में। बट जब आप मूवमेंट कर रहे होते हो ना तो इन मेनी यानी डायनेमिक पॉस्चर में ये या फिर इंक्लाइंड हो जाती है या फिर इवन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, इन विच काज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द वेरियस सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज अल्टर्ड। और जो इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी है वो आपकी डिफरेंट बॉडी और सेगमेंट में जो है अल्टर होती है। एंड द मसल वर्क जो रिक्वायर्ड होते हैं टू मेंटेन द अलाइनमेंट और एडजस्ट कर रहे होते हो अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपकी ग्रेविटी चेंज हो रही है, आपका जो एंगल वो जो प्लान ऑफ मूवमेंट है वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आपके मसल जो है वो क्या कर रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली। देन डेवलपमेंट ऑफ द गुड पॉस्चर कैसे डेवलप हो रहा होता है, efficient posture develop quite naturally, provide the essential mechanism for the maintenance and adjustment of intact and healthy। चीफ फैक्टर्स हैं विच प्रीडिस्पोज टू हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मसल एंड द पॉस्चरल रिफ्लेक्स के लिए कौन कौन से हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट है स्टेबल साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, गुड हाइजीनिक कंडीशन हो, और अपॉर्चुनिटी फॉर प्लांटी नेचुरल फ्री मूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी हो। इमोशंस एंड द मेंटल जो एटीट्यूड है हैव टू बी परफॉर्म अफेक्ट अपॉन दी नर्वस सिस्टम एज अ होल अफेक्ट कर रहा होता है, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉस्चर ऑफ द इंडिविजुअल। जैसे जॉय है, हैप्पीनेस है, एंड कॉन्फिडेंस आर स्टिमुलेटिंग है, ठीक है, एंड आर द रिफ्लेक्टेड बाय द अल्टर्ड पोजीशन। ये रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं अल्टर्ड पोजीशन में, इन विच पोजीशन ऑफ द एक्सटेंशन प्रोडोमिनेट हो रहा होता है। कन्वर्सली जब आपके पास अनहैप्पीनेस है, कन्फ्लिक्ट है, या फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी है हो रही है, तो हैव जस्ट अपोजिट इफेक्ट आ रहे होते हैं, रिजल्ट इन द पोस्चर इन विच द पोजीशन ऑफ फ्लेक्शन जो है आर मोस्टली कंसिस्टेंस हो रही होती है, ठीक है। मैक्सिमम आप जो है फ्लेक्स पॉस्चर में होते हो। द कनेक्शन बिटवीन द मेंटल एंड द फिजिकल एटीट्यूड हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज इन द डांसिंग इन द ऑन द स्टेज। इट इज़ सर्टन दैट द मेंटल एटीट्यूड अफेक्ट द फिजिकल आइदर टेम्परेली और द परमानेंटली वो अफेक्ट कर रहा होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट ये जो है इट कैन बी हैपन इन रिवर्स। इन अदर वर्ड इट कैन नॉट अ फिजिकल एटीट्यूड टू अडॉप्ट कॉन्स्टेंटली अफेक्ट द मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि देखो मेंटल एटीट्यूड जो है वो बहुत अफेक्ट कर रहा होता है आपके पॉस्चर पे। Then a good hygienic condition particularly with regards to nutrition and sleep as essential for the healthy nervous system के लिए और for the growth and development of the bone muscle के लिए ज़रूरी होता है। In addition the opportunity of plenty of natural free movement also encouraged the harmonious development of the skeletal muscle को encourage कर रही होती है activity जो which are more enjoyed by the normal healthy child at play में जो इतना एंजॉय कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग और दोज विच मूवमेंट आर एक्टिवली एक्सटेंशन प्रोमिनेंट हो रही होती है उसमें। देन है जो पुअर पॉस्चर जो है वो कैसे कहता है, पुअर पॉस्चर क्या होता है, हमने गुड पॉस्चर देखा, पुअर पॉस्चर कैसे होता है। पुअर पॉस्चर इज पुअर व्हेन इट इज इनसफिशिएंट, दैट इज व्हेन इट फेल टू सर्व द पर्पस फॉर विच इट वाज डिजाइंड। इफ़ एन अननेसेसरी अमाउंट ऑफ मस्कुलर एफर्ट इज़ यूज टू मेंटेन इट, जब बहुत ज़्यादा मसल एफेक्ट यूज़ हो रही है तब भी ये हमारे पास पुअर पॉस्चर होता है। फॉल्टी जो है अलाइनमेंट वर्क टू मेंटेन द बैलेंस, एडिशनल मसल वर्क हो रहा होता है इसमें। ऑन द अदर हैंड एफिशिएंट कंपनसेशन टेक प्लेस हो रही होती है, इन विच केस नो एडिशनल मसल एफेक्ट रिक्वायर्ड हो रही होती है उसमें, बट द जो अटेंडेंट लिगामेंटल स्ट्रेन होता है, क्रैम्पिंग ऑफ द थ्रेसिंग मसल जो है आर डिसएडवांटेज विच नॉट बी इग्नोर, उनको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन एडिशन
जो posture हैं which involve or mark increased in any or all of the curve of the spine are aesthetically displeasing. Clothes do not fit this subject well, and this may be itself has an unwelcoming psychological reaction show रहा होता है. The जो purpose of the dynamic posture is to serve as an efficient and adaptable background to the movement. Posture pattern do not fulfill the function, impede or reduce the efficacy of the movement. कर रहा होता है. And therefore must be considered poor, इसको कहते हैं, यानी standing square onto the net while making the forehead drive at a tennis. Tension in the muscle other than those required to act either to produce movement or maintain the posture hinder the efficacy of the burst and the wastage of the energy. और कुछ posture जो factors हैं जो predispose कर रहे होते हैं poor posture को, वो कौन से हैं, वो हमारे पास हैं. The causes of poor posture are often very obscure, and even if they are known, are difficult to remove. मुश्किल हो जाता है. The factor which most often contribute to re-establishment of the insufficient postural pattern of the mental attitude of the patient or poor hygienic condition. General disability after the constitutional illness और prolonged fatigue है also contributing cause है. वो क्या कर रहे होते हैं, reduce कर रहे होते हैं efficacy of the nervous system as a whole पे. Local factors हैं जैसे pain है, muscular weakness है, occupational stresses है, local tension which serve as no useful purpose and lead to muscular imbalance, alter the postural pattern कर रहे होते हैं but do not necessarily reduce its effect under the circumstances. और if however these altered pattern of posture जो है continue हुआ और after the cause for it is removed, it may be regarded as a postural defect. और faulty idea which constitute a good posture, वो भी जो है may also lead to be establishment of ineffective pattern of by the repetitive voluntary effect से भी बन रहा होता है. ठीक है, ये जो कुछ फैक्टर्स है जो पोर posture को डेवलप कर रहे होते हैं. आप ये इमेज है, इसमें आप देख सकते हो गुड posture एंड faulty posture alignment between the standing and the running. ये स्टैंडिंग है, ये भी स्टैंडिंग है, ये रनिंग पोजीशन है. आप देखते हो ये स्पाइन एक स्पेसिफिक लाइन में है, तो इसका मतलब ये है कि ये गुड posture है. ये स्पाइन जो है इसकी अलाइनमेंट में नहीं है. आप ये रनिंग में अलाइनमेंट में स्पाइन नहीं है, ये लाइन में है, ये faulty एंड गुड posture. देन है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ री एजुकेशन. प्रिंसिपल द मेजरमेंट विच कैन टेकन बाय द फिजियोथेरेपिस्ट टू कम बैक द पोर posture and to train another and most efficient postural pattern depend कर रहा होता है largely on its cause पे. The success of any physical therapy treatment डिपेंड कर रहा होता है invariability depend on her ability to gain the cooperation of the patient. सबसे पहले क्या है, cooperation of the patient. ठीक है. posture which are result of an unsatisfactory mental attitude की वजह से है या फिर postural hygienic condition की वजह से है, can only be remediate permanently by the alteration of the habitual mental attitude से हम जब उसको चेंज करते हैं by improving of the chronic improvement of the hygienic condition को improve करके. और in these measure which the physiotherapist herself is not often able or competent to deal नहीं करा होता. postural deficient जो है rarely lead to mark structural changes if they are, अगर होगा तो वो prolong होगी. however the जो मसल एंड लिगामेंट जो अडाप्ट इस तरह हो रहे होते हैं, वो अडाप्ट कर रहे होते हैं अपन देयर लेंथ टू द हैबिचुअल posture जो मेंटेन हो रहा होता है जॉइंट से, एंड मे लीड टू बी सम लिमिटेशन टू द नॉर्मल जॉइंट रेंज पे लिमिटेशन आ रही होती है. ठीक है, दिस लिमिटेशन अगर हैं प्रेजेंट हैं, इससे क्या होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू अज्यूम अ गुड पोजिशन एट दी सम फर्दर डेट व्हेन द एटीट्यूड एंड द कंडीशन हैव बीन इम्प्रूव. तब तक जब तक इम्प्रूव नहीं होती कंडीशन तब तक relaxation, mobility exercise and the repetitive presentation of satisfactory postural pattern will prepare the way for improvement कर होता है. and during the period of instruction cheerful environment जो है separate of enjoyment and judicious price may build up the desire of the patient. डिज़ायर को ओबियसली बिल्ड कर रहा होता है टू री एस्टेब्लिश द मोर सेटिस्फैक्टरी पोस्चरल जो पैटर्न है बाय द वॉलंटरी इफेक्ट. ओबियसली वो वॉलंटरी इफेक्ट से क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा. व्हेन द जनरल डिबिलिटी इन द अगर जनरल डिबिलिटी है और फटीग है आर द काज हैं, तो देयर मस्ट बी ऑब्वियस बी ट्रीटेड फर्स्ट. ऑब्वियसली हम उनको ट्रीट फर्स्ट करेंगे. हम ट्रेनिंग करेंगे रिलैक्सेशन टू अवॉइड द अननेसेसरी टेंशन एंड असिस्टेंस इन द रिमेम्बरिंग द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्टरी अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी आर हेल्पफुल. मीनवाइल local conditions जिसमें which result in alteration of the posture pattern उनको हम which can be remove कर सकते हैं. should receive a suitable attention. pain elevation by the appropriate mean से हम पेन जो है एलिवेट
कम कर रहे हो रहे होते हैं मस्कुलर वीकनेस, जो क्योर्ड बाय द स्पेसिफिक एक्सरसाइज से हम कर रहे होते हैं ताकि रिस्टोर करें बैलेंस को ऑफ मसल पावर, बैलेंस ऑफ द मसल पावर को। लोकलाइज टेंशन जो है रिमूव हो रही होती है बाय द रिलैक्सेशन मेथड से। ऑक्यूपेशनल स्ट्रेन जो स्ट्रेन हैं हुए हुए कैन समटाइम भी रिलीव हो रहे होते हैं बाय द एनालिसिस ऑफ द मोमेंट रिक्वायर्ड इन द सब्सिक्वेंट न्यू पैटर्न जो विच इज़ मोर सेटिस्फैक्ट्री मैकेनिकली है उससे। और वाइल द लोकल मेथड ऑफ द ट्रीटमेंट जो है, while these local method of treatment are in progress, a good pattern of posture must be constantly present to the patient, so that it is remembered and well therefore be established with the local cause of alteration has been removed. ठीक है। फाल्टी आइडिया ऑफ अगर ऑफ करेक्ट पॉस्चर कैन बी क्योर बाई इंट्रोड्यूसिंग द पेशेंट टू एक्सेप्ट अ न्यू एंड सेटिस्फैक्टरी पैटर्न। हम वो किस तरह करेंगे कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो एक्सेप्ट करे और सेटिस्फैक्टरी पैटर्न को, एंड देन बाई टीचिंग हिम टीच करेंगे टू रिज्यूम इट एंड मेक हैबिचुअल बाई रिपीटिंग वॉलंटरी एफर्ट्स, कि वो वॉलंटरी एफर्ट्स से क्या करे वो हैबिचुअली इसको हैबिट बनाए। टेक्निक्स क्या है री एजुकेशन की वो देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इन विच इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द पेशेंट इज ग्रेटर इंपॉर्टेंट इन द पोस्चर री एजुकेशन, एंड द फिजियोथेरेपिस्ट कैन डू मच टू गेन द कॉपरेशन टू हर मैनर एंड अप्रोच के जरिए वो कर रहा होता है। दीज पेशेंट जो है द पेशेंट जो मस्ट बी मेड टू फील दैट द क्वेश्चन ऑफ द गुड पॉस्चर इज वर्थ वाइल, एंड देन एनी एफर्ट मेड टू अटेन इट विल बी नोटिस एंड अप्रिसिएटेड। हम अप्रिशिएट करेंगे वाइल इट ही इज़ डिफ़िकल्टीज़ हैं या शॉर्ट कमिंग विद द अंडरस्टूड हैं द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इज एसेंशियल हैज़ नो टू patient have identical difficulties, but they have also much in common to learn, and for this अगर group instruction जो है वो कभी कभी वैल्यूएबल हो रही होती हैं। द इंक्लूजन ऑफ द ग्रुप एक्टिविटी इन एनी प्रोग्राम ऑफ री एजुकेशन इज कंड्यूसिव फॉर टू एन एटमॉस्फेयर एन्जॉयमेंट, एंड द पेशेंट इज यूजली स्टिमुलेटेड बाई वर्किंग विद अदर्स। पेशेंट को वो दूसरों के साथ वर्किंग करके स्टिमुलेशन आ रहा होती है उसको। सबसे पहले हमारे पास रिलैक्सेशन, एबिलिटी टू रिलैक्स is an important factor in the re-education, as some degree of useless and necessary tension जो है वो जो है is nearly always associated with the poor posture. To begin with general relaxation of the body हम करेंगे स्टार्ट करेंगे in horizontal position ताकि reduce हो muscular strain tension and give a feeling of alignment. Voluntary relaxation of specific muscle group हम can then be touch and precise प्रैक्टिस करेंगे उनको प्रिसाइजली हम उनको टीच करेंगे एंड देन प्रैक्टिस करवाएंगे सो दैट द पेशेंट लर्न एंड रिकॉग्नाइज द टेंशन एंड इज एबल टू रिलैक्स एट ऑल if and when it is developed during the maintenance in either static or dynamic posture, अगर उसने develop किया maintain करके रखा because the excessive use of arm in front of the body and the necessity to lean forward which may be which many occupational demand as washing clothes, writing desk में, और these tensions usually occur हो रही होती हैं around the muscle of the shoulder girdle में and the neck of the extensor में। तो हम local and voluntary relaxation of this group जो है वो teach करेंगे in the lying में और erect position, and the erect position first by the contrast method के जरिए and later by learning to recognize the state of tension and then letting go। ये हम क्या करेंगे उनको टीच करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्सेशन मेथड जो है वो क्या है, फर्स्ट है रॉक laying or prone laying general relaxation। rock laying relax shoulder to support the surface with the expiration, forehead support, prone lying head rising and lowering with relaxation। सेकंड में सीटिंग शोल्डर श्रगिंग रिट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन। साइकोलॉजी रिलैक्सेशन के आल्सो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल इंड्यूस्ड टेंशन में। देन है मोबिलिटी। अच्छा मोबिलिटी को कैसे, टू मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल मोबिलिटी इज एसेंशियल टू इंश्योर द वाइड वैरायटी ऑफ पॉस्चर टू बी अज्यूम्ड। जो नॉर्मल मोबिलिटी है हाउएवर इज लाइबिलिटी रेदर देन इन एसेट्स। एन एडिशनल मसल एफर्ट जो है इज रिक्वायर्ड और टू कंट्रोल इट के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड सम ऑफ द केस इट मे बी अ कंट्रीब्यूटरी इफेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोर पॉस्चर। कभी कभी कंट्रीब्यूटरी इफेक्ट दे रही होती है इन पोर पॉस्चर डेवलपमेंट में। नॉर्मल मोबिलिटी जो है इज मेंटेन बाय द जनरल फ्री एक्सरसाइज से हम कर रहे होते हैं विच इज रिदमिकल इन करेक्टर हो रही होती हैं, और वो इंक्लूड फुल रेंज ऑफ मोशन इन ऑल जॉइंट, जो फुल रेंज ऑफ मोशन जॉइंट की होती हैं वो उन पर इंक्लूड करती है। एम्फेसाइज is led on full extension as this is the moment which is most liable to limitation, except in the case of lumbar spine and the shoulder joint where flexion and the lateral rotation is respectively are more likely to be limit होती है वहाँ पे। if the joint stiffness अगर has developed है, specific mobility measure for the joint affected हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि make sure करें कि that the loss of range of one joint is not marked by the compensatory increase in the mobility of the adjacent joint। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टिफ शोल्डर हैं विच विल नॉट परफॉर्म फुल एलिवेशन ऑफ द आर्म आर रेडीली कंपनसेटेड बाय द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ लंबर स्पाइन।
लंबर स्पाइन जो है वो हेल्प कर रही होती है इसमें एलिवेशन में। हाइपर एक्सटेंशन के साथ जब होगी तो एक्सरसाइज एंड एजिलिटीज जो है विच इंक्रीज द रेस्पिरेटरी एक्सर्शन आर ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस एंड शुड वन नो अकाउंट टू बी omitted and those which involve the hanging position give a good alignment of the body to enjoy good alignment position होती है, लेकिन ये बच्चों के लिए क्या है इंजॉयड होती है, मच इंजॉयड है। देन हमारे पास पोस्ट मसल पावर जनरल मसल वीकनेस इज रियली इफ इवन द जो रूट काज ऑफ द पावर पॉस्चर है बट द अपॉर्चुनिटी फॉर फ्री मूवमेंट एंड हारमोनियस मस्कुलर डेवलपमेंट हेल्प हो रही होती है ताकि मेंटेन हो उनकी टोन और एफिशिएंसी सो टू विदस्टैंड विद एनी स्ट्रेंड, कोई भी स्ट्रेंड में वो रह सकें विच मे बी इम्पोज बाय द ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसेस। उसमें हम क्या करते हैं द यूज़ ऑफ एंटी ग्रेविटी मसल ऑफ अ स्पेशल इंपॉर्टेंस as there is the group which is most frequently called upon to act up postural capacity. If and when the joint stiffness is present, exercise of the muscle which have been stretched वो essential है और वो इंश्योर करती है रिलैक्सेशन ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल में एंड रिस्टोर करती है मसल बैलेंस। फॉर एग्जांपल अगर वर्क फॉर द अपर बैक एक्सटेंसर और स्कैपुलर रिट्रैक्टर हम रिक्वायर्ड हो ड्यूरिंग री एजुकेशन ऑफ स्टूपिंग पोस्चर के लिए हम यूज़ करते हैं।